हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंशियल के एडवांस एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो एसेंशियल में पूछे जा चुके हैं और जो इनकी संभावना है वो क्वेश्चन आपके आने वाले जो हायरिंग सेशन है उसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या आज के पहला क्वेश्चन है, इन MS Excel which function is used to check if a specific value exists within a range of cell? ऑप्शन है फाइंड, इस नंबर, इफ और मैच। यहाँ पे जिसका आंसर है मैच। ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैच फंक्शन बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है रिलेटिव पोजीशन को इन अ टर्म ऑफ स्पेसिफिक रेंज में। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द माइक्रो मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन। देखिए मैक्रो बेसिकली क्या होता है कि ये एक मैक्रो इज बेसिकली अ सेट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एक्शन टू ऑटोमेट रिपीटेडली टास्क। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बट सेट ऑफ एक्शन टू ऑटोमेट टास्क। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड विच फीचर्स वुड यू सी ऑटोमेटिकली ऐड योर नेम और डेट ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक, नाउ अब हमको जब ये फीचर का इस्तेमाल करना है कि हम लोग ऑटोमेटिकली अपना नेम और डेट को ऐड कर ले एवरी पेज में, हर पेज पे। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है हेडर। इसलिए हम लोग हेडर का अलाउ करते हैं। हेडर एक ऐसा फंक्शन है, सॉरी ऐसा फीचर है जो कि अलाउ करता है टेक्स्ट को ऑथर नेम, डेट और एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज। तो ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट one. Now move to the next question. In PowerPoint, which option lets you apply the same formatting across a multiple slide? ठीक, अगर मल्टीपल स्लाइड की बात आ रही तो यहाँ पे स्लाइड मास्टर कंट्रोल करता है ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द मल्टीपल स्लाइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल व्हाट डज इफ एरर फंक्शन डू। देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर बात हो रही इफ एरर फंक्शन के बारे में, ये बेसिकली क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है एरर विद अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। ठीक, और एरर फंक्शन रिटर्न करता है स्पेसिफाइड वैल्यू इफ अ फॉर्मूला इवोलेट टू एन एरर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following formula allow you to count the cell that meet a single criteria on in Excel? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो ऑप्शन ए यानी कि काउंटिव। बेसिकली क्या करता है, काउंट करता है सेल बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन, यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, in Word which features help manage and view different section of a large document easily। अब यहाँ पे फीचर्स की बात आ रही है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे फीचर्स की बात आ रही है कि हमको डिफरेंट to help manage and view different section of a large document easily, that option is the outline view। basically outline view allow to structure view of a section and subsection, so option A is the correct one। next question, in Outlook which tools help us to automate response for incoming emails when you are unavailable। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर है आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। बेसिकली आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट सेंड करता है ऑटोमेट रिप्लाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम सेल। फर्स्ट 3 कैरेक्टर की बात हो रही है, तो बेसिकली इसका आंसर है लेफ्ट। ठीक, बेसिकली लेफ्ट बेसिकली ये अलाउ करता है टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फीचर्स इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू एनिमेट ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन टू और ऑफ द स्लाइड। ठीक, इसका आंसर है एनिमेशन। बेसिकली एनिमेशन अलाउ अ मोशन इफेक्ट टू अ स्लाइड ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड विच टूल हेल्प फाइंड सिमिलर वर्ड और सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात आ रही है कि सिमिलर वर्ड की और ये सिनोनिम्स की, तो ये होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो श्योर ये बेसिकली सजेस्ट करता है सिनोनिम्स और रिलेटेड वर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल विच फंक्शन रिटर्न द मीडियन वैल्यू इन डेटा सेट। अगर मीडियन वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है मीडियन, इसलिए मीडियन क्या करता है, कैलकुलेट करता है मिडिल वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक डेटा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in PowerPoint which feature allow you to arrange multiple objects on a slide in the same position on each slide। ठीक,
नाउ इसका आंसर है बेसिकली यहाँ पे मास्टर स्लाइड। बेसिकली मास्टर स्लाइड क्या करता है, कंसिस्ट करता है प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ स्लाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंज। ठीक, बेसिकली ट्रैक चेंज की बेसिकली रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड फॉर ऑल द एडिट्स मेकिंग कोलैबोरेशन इजियर। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है टू अलाउ अ कोलैबोरेटिव एडिटिंग। ठीक, इसलिए अगर पूछ ले कि ट्रैक चेंज क्या होता है, बेसिकली ट्रैक चेंज रिकॉर्ड ऑल द एडिट एंड मेकिंग कोलैबोरेशन इजियर। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following view is the best for arranging slide in PowerPoint। ठीक, अरेंजिंग स्लाइड इन पावरपॉइंट वो है ऑप्शन सी स्लाइड सॉर्टर व्यू। बेसिकली स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्ले ऑल द स्लाइड इन द ग्रिड फॉर्मेट, मेक इट इजी टू रीऑर्डर देम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 16 क्वेश्चन। नाउ इन एक्सेल विच प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है ये बेसिकली विच व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस किसका है, कंडीशन फॉर्मेटिंग का। तो है बेसिकली जो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, इट्स हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टू अप्लाई फॉर्मेटिंग रूल टू डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसएस विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टेबल इन स्पेसिफिक लेआउट। ठीक, अगर स्पेसिफिक लेआउट की बात हो रही है यहाँ पे आता है रिपोर्ट। बेसिकली रिपोर्ट क्या करता है, प्रेजेंट करता है डेटा फ्रॉम टेबल एंड क्वेरीज इन फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर फ्रॉम व्यू एंड प्रिंटिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सेल फीचर्स अलाउ यू टू क्विकली फिल सेल विद अ पैटर्न बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेल कंटेंट। ठीक, बेसिकली जिसका ऑप्शन है ये है ऑटोफिल। बेसिकली ऑटोफिल क्या करता है, इट्स अलाउ क्विक फिलिंग ऑफ सेल विच विथ रिपीटेड और सीक्वेंशियल pattern। Option C is the correct one. Now move to the next question. In MS Word, which tool allow you to compare two document and highlight difference? अगर यहाँ पे कंपेयर की बात आ रही टू डॉक्यूमेंट्स की और हाईलाइट डिफरेंस की बात आ रही तो यहाँ पे आता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, कंपेयर डॉक्यूमेंट। बेसिकली कंपेयर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सेल फंक्शन वुड यू यूज टू रिटर्न द डेट टूडे डेट। ठीक, टूडे डेट की बात आ रही है, हमको सिर्फ डेट को रिटर्न करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टूडे फंक्शन। टूडे फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है करंट डेट को अपडेटिंग ऑटोमेटिकली ईच डे। ठीक, हर बार अपने आप चेंज करते रहता है। ठीक, जब भी बात आती है खाली डेट के, अगर टाइम नहीं मांग रहा है यानी डेट की बात हो रही है तो यहाँ पे टूडे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू क्रिएट अ स्लाइड with the same layout as another slide in the presentation। ठीक, नाउ तो इसका इस्तेमाल होता है डुप्लीकेट स्लाइड। बेसिकली डुप्लीकेट स्लाइड क्या करता है, कॉपी करता है एग्जैक्ट लेआउट एंड कंटेंट ऑफ अ न्यू स्लाइड। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन एक्सेल रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम अ रेंज ऑफ टेबल। अगर डुप्लीकेट मतलब अगर कोई डेटा हमारे पास दो बार है उसको रिमूव करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिमूव डुप्लीकेट का। बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट डिलीट करता है रिपीटेड एंटिटीज को विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच फंक्शन वुड यू यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ डेटा फॉर्मेट इफ entered in a unconventional स्टाइल। ठीक, नाउ अगर अनकॉन्फिडेंशियल के स्टाइल की बात हो रही है तो यहाँ पे डेट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू बेसिकली कन्वर्ट करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट डेट इनटू अ एक्सेल डेटा फॉर्मेट, इनेबल कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग एज अ डेट्स। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फिर से समझा देता हूँ, अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में डेटा है बेसिकली ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को डेटा फॉर्मेट में, जैसे कि ये 2024 लिखा हुआ है /10/24 ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट विच फीचर अलाउ यू टू ऐड अ नेविगेशन लिंक फ्रॉम अ वन स्लाइड टू अनदर विथ इन द प्रेजेंटेशन। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात आ रही है नेविगेशन के लिए तो हम लोग यहाँ पे हाइपर लिंक लगाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बेसिकली हाइपर लिंक can be used to navigate between slide, website or external file directly from within the presentation. Option B is the correct one. Now move to the next question. Next question है in Excel which of the following is a type of array formula that perform multiple calculation on a range of value। ठीक, ये है basically array context। Option B is the correct one. Basically it allow a complex calculation over a multiple cell which evaluate a single formula output। Option B is the
correct one. Move to the next question. In MS Word, which of the following view is the best suited for editing document layout and formatting? तो यहाँ पे आता है print layout. Basically print layout क्या करता है? It is help to view a ideal for layout and formatting adjusting because it show the document as it would appear on paper. ठीक. Now option C is the correct one. Now move to the next question. In MS Outlook, which features allow you to view a message without opening it in a new window? ठीक. तो इसका आंसर है रीडिंग पेन. ठीक. Basically it display the content of email message in a panel without needed to open it fully. Option D is the correct one. Next question. In PowerPoint, which feature allow you to align object evenly across a slide? तो ये आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट अलाउ करता है टू यू टू स्पेस ऑब्जेक्ट इवनली either horizontally or vertically. ठीक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In Excel, which function would you use to find the smallest numeric value in the range that meet multiple criteria? ठीक. Now अब यहाँ पे आता है मल्टीपल क्राइटेरिया की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फाइंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज ऑफ दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया. तो वो है बी min if. ये बेसिकली रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू इन द रेंज दैट मीट्स वन और मोर कंडीशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आउटलाइन व्यू? ठीक. बेसिकली आउटलाइन बेसिकली इस्तेमाल करता है, इट इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन document with the multiple section. So option B is the correct one, to create and view, rearrange heading and subheading. ठीक. Now move to the next question. In Excel, which tool would you use to summarize large amount of data using category and field? ठीक. अगर कैटेगरी एंड फील्ड की बात आ रही है तो यहाँ पे पिवट टेबल बेसिकली इट्स अलाउ अ यूजर टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट इनटू अ मीनिंगफुल रिपोर्ट. Option B is the correct one. Now move to the next question. In SS, which query type is used to find and display the record that meet specific condition without changing the data? तो ये है select query. ठीक. select query basically retrieve करते data based on the specific condition but does not alter any record. Option A is the correct one. Now move to the next question. In PowerPoint, what is the function of refresh timing features? Basically it is used to set the slide transaction time based on the residual. यानी कि option B is the correct one. ठीक. और it is also used to user practice the presentation setting custom transaction timing. ठीक. तो option B is the correct one. Next question. In Excel, which function can you use to remove unwanted character फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग? अगर अनवांटेड कैरेक्टर की बात आई तो हम लोग क्लीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली क्लीन फंक्शन रिमूव कर देता है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एमएस वर्ड, व्हाट डज द नेविगेशन पेन अलाउ यू टू डू? बेसिकली अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मल्टीपल टूल्स इंक्लूडिंग सर्च, व्यू, हेडिंग एंड रीअरेंजिंग सेक्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. ठीक. ये सारे के सारे यहाँ पे करता है. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एमएस वर्ड फीचर लेट यू ऑर्गेनाइज ईमेल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन? तो ये है रूल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. रूल्स बेसिकली अलाउ यू टू ऑटोमेट ऑर्गेनाइज ऑफ ईमेल बेस्ड ऑन डिफाइंड कंडीशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एक्सेल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन? ठीक है. डेटा वैलिडेशन की बात आ रही है. बेसिकली डेटा वैलिडेशन हेल्प टू कंट्रोल एंड लिमिट व्हाट वैल्यू कैन बी एंटर इनटू अ सेल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टू रिस्ट्रिक्ट डेटा इनटू अ स्पेसिफिक वैल्यू. Now move to the next question. In PowerPoint, which option allow for the embedding of video that will play during the presentation? That is called add video. Add video let user embedded video file directly into the slide for playback. Option C is the correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन एमएस वर्ड, व्हाट डज द मेल मर्ज फीचर अलाउ यू टू डू? मेल मर्ज फीचर की बात आ रही है तो बेसिकली मेल मर्ज बेसिकली इज यूज्ड टू जनरेट कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट लाइक लेटर और ईमेल यूजिंग अ डेटाबेस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग डेटा सोर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. इन एक्सेल, what function would you use to join together multiple text string into a one? So that is concatenate. Concatenate basically combine the text from multiple cell into a one string. Option A is the correct one. Now move to the next question. Which
following Excel tools allow you to remove unwanted space from a texted entities. तो अगर यहाँ बात आती है तो ये हम लोग रिमूव करते हैं अनवांटेड स्पेस को, तो वो होता है ट्रिम. ट्रिम बेसिकली ये रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट एंटिटीज एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सिंगल स्पेस बिटवीन अ word. So option C is the correct one. Move to the next question. In SS, which object type is used to enter and view or modify data in a table? So that is form. Basically, option A is the correct one. Form. Basically, form offer an interface for entering and viewing and editing data into a table. Now move to the next question. In PowerPoint, which features allow for the movement of an object along with a specific path? अगर स्पेसिफिक पाथ की बात आ रही है तो यहाँ पे होता है मोशन पाथ. ठीक, मोशन पाथ बेसिकली इट अलाउ अ ऑब्जेक्ट टू मूव अलोंग कस्टम पाथ ऑन अ स्लाइड. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. ठीक, नाउ ये जो क्वेश्चंस मैंने आज कवर किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कुछ की उम्मीद है, क्योंकि ये एडवांस क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के. और मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा. और जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए. एज वेल एज मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको प्लेसमेंट तैयारी करनी है, आपको कोडिंग सीखनी है, नए नए वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.